जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने नोट नल और यूनिक को इम्प्लीमेंट किया था अपने टेबल्स के साथ। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, अगर हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं नोट नल और यूनिक एंट्रीज को, यानी कि यूनिक कंस्ट्रेंट को, तो उसको किस प्रकार से हटा सकते हैं अपने टेबल के साथ। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कई सिचुएशंस में, जब आपने जो टेबल में इम्प्लीमेंट किए हैं कंस्ट्रेंट्स, उनको आप हटाना चाहते हैं तो आप उन्हें हटा भी सकते हैं। इसके लिए आपके पास, जैसे हमने अभी बात की नोट नल और यूनिक एंट्रीज को, इन दोनों को बारी बारी से हम हटाना सीखेंगे इस सेशन में। सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार से आप नोट नल को हटा सकते हैं। नोट नल को हटाने के लिए आपको टेबल को अल्टर टेबल कमांड से मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम देना पड़ेगा आपको। उसके पश्चात आपको यहाँ से मॉडिफाई कॉलम, अब ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है। अब आप एक पर्टिकुलर कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, फिर उसके पश्चात उस कॉलम का नाम, स्टूडेंट एडमिशन आईडी, फिर वेरकर डेटा टाइप है, और फाइनली आपको यहाँ पे नल देना है। अब नल यहाँ पे ये डिफाइन करता है कि अब जो वैल्यू आप डालने वाले हैं वो नोट नल नहीं रहेगी। अब यदि आप नोट नल को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आप इस कमांड के साथ कर सकते हैं। इसी तरह से इस सेशन में हम ये भी देखते हैं कि यूनिक अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया है कंस्ट्रेंट, तो उसे कैसे हटा सकते हैं। इसके लिए भी आपको टेबल को अल्टर करना पड़ेगा, और यहाँ से कमांड रहेगी ड्रॉप इंडेक्स। अब जिस पर्टिकुलर फील्ड पे आपने इंडेक्स क्रिएट किया था, जैसे स्टूडेंट रोल नंबर हमने क्रिएट किया था, वहाँ से ऑटोमेटिकली यूनिक जो कंस्ट्रेंट है वो रिमूव हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली किस प्रकार से होगा। यदि अब यहाँ ध्यान दें तो मेरे पास पहले से ही यहाँ पे दोनों फाइल्स अवेलेबल हैं, रिमूव नोट नल इन एग्जिस्टिंग टेबल और यूनिक ऐड एंड ड्रॉप इन एग्जिस्टिंग टेबल। ये फाइलें आपके पास एक्सरसाइज फाइल्स के अंतर्गत उपलब्ध हैं। यदि नहीं भी हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.smartosystems.in और www.issstworld.com पर जाकर डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इनको प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास अल्टर टेबल स्टूडेंट और ये कमांड हमारे पास है यदि आप नोट नल को रिमूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एसक्यूएल में जाकर मुझे ये कमांड यहाँ रन करनी पड़ेगी, कंट्रोल वी से पेस्ट, और अगर मैं इसको यहाँ रन कर दूँ तो मेरे पास जो कंस्ट्रेंट था वो हट जाएगा। अब एक बार फिर से कमांड को देख लेते हैं। यहाँ पे अल्टर टेबल स्टूडेंट, आप स्टूडेंट के टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, फिर पर्टिकुलर मॉडिफाई कॉलम, उस कॉलम का नाम दें, स्टूडेंट एडमिशन आईडी है, उसका डेटा टाइप डिफाइन किया है। एक तरह से हमने पूरे का पूरे कॉलम को दोबारा से डिफाइन कर दिया है, और जब दोबारा डिफाइन किया है तो हमने यहाँ पे नल को साथ में जोड़ दिया है। तो इस तरह से हमने जो नोट नल का जो कंस्ट्रेंट था उसे हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे दूसरे कंस्ट्रेंट को हटाना चाहता हूँ। यहाँ मेरे पास दूसरा जो कंस्ट्रेंट है वह यूनिक है। अब यूनिक को हटाने के लिए आपके पास कमांड है अल्टर टेबल स्टूडेंट डेटा और ड्रॉप इंडेक्स। जिस पर्टिकुलर कॉलम पे आपने इस पर्टिकुलर यूनिक कंस्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट किया था उसका नाम आपको साथ में देना पड़ेगा। मैं यहाँ कंट्रोल वी कर देता हूँ, और कमांड को एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। अल्टर टेबल ये कमांड है, स्टूडेंट हमारे केस में जो फाइल है या जो टेबल है उसका नाम स्टूडेंट है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप फॉलो कर रहे हैं फाइल्स को तो उसमें टेबल्स का नाम ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ ही आपके पास है ड्रॉप इंडेक्स, स्टूडेंट रोल नंबर, क्योंकि मैंने स्टूडेंट रोल नंबर के ऊपर ही इम्प्लीमेंट किया है यूनिक कंस्ट्रेंट को, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं ड्रॉप इंडेक्स और उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखने वाला हूँ जो मेरे केस में स्टूडेंट रोल नंबर है। फिर से मुझे यहाँ से गो करना है, और यहाँ से कंफर्मेशन मैसेज है ओके के लिए, आप ओके कर दें। और अब आप देखें आपके पास जो ये क्वेरी सक्सेसफुल हो गई है, और दोनों कंस्ट्रेंट्स नोट नल और यूनिक दोनों हटाए जा चुके हैं। तो इस तरह से इस सेशन में हमने नोट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट की जानकारी ली। हमने पिछले सेशन में देखा था किस प्रकार से इन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार इन्हें हटाया जा सकता है। अगले सेशन में हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्राइमरी की के बारे में जानेंगे। प्राइमरी की के अपने भी बहुत सारे फीचर्स हैं, और उसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है और प्राइमरी की क्यों ज़रूरी है, इसको आने वाले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।